बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की पागलपन की हद तक कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो पूरे रीजन में नहीं हुआ, यानी ऐसा लगता है कि जंग ईरान की नहीं पाकिस्तान की लगी हुई है। पाकिस्तान की हुकूमत ने खित्ते में लड़ाई को ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है कि पाकिस्तानी अवाम का मजीद खून निचोड़ दिया जाए, और वही इन्होंने किया। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो तेल की असल कीमत है वो 158 रुपये है। शहबाज शरीफ अपने दौर में जब अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब के दौर में एक फार्मूला बताते थे कि सारे टैक्सेस खत्म करके अवाम को रिलीफ दिया जाए, और 70 से 80 रुपए लीटर पेट्रोल वो ये कहते थे कि बेचा जाए। उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत लगभग $120 के आसपास थी, और आज आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $90 के आसपास है, यानी पहले से बहुत कम है, बहुत कम है। और अभी कुछ अर्सा पहले तक तो $60-65 थी, तो तब भी ये बहुत महंगा बेच रहे थे। तो ये बेच रहे हैं 336 रुपए का डीजल बेच रहे हैं 1 लीटर। असल कीमत जो है वो 158 रुपए है। बाकी जितना पैसा है लगभग $250 वो हुकूमत टैक्स ले रही है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। ये जो पेट्रोल पाकिस्तान में मौजूद है और जो इस वक्त बेचा जा रहा है और आइंदा चंद दिनों तक बेचा जाएगा, ये पेट्रोल पाकिस्तान ने बहुत कम कीमत पे हासिल किया है। इस पेट्रोल को महंगा नहीं बेचना चाहिए था। इसके ऊपर जो मुनाफाखोर मुनाफा कमाएंगे और हुकूमत के हवारी इससे जो पैसा बनाएंगे माफियाज, वो 113 अरब है। यानी अवाम को 113 अरब का चूना इन्होंने रातों रात लगा दिया। पहले पेट्रोल बेचना बंद कर दिया, पेट्रोल पंप बंद कर दिए, फिर हुकूमत ने एकदम से कीमत को 55 रुपए बढ़ा दिया। और अब जब अवाम ने अच्छी खासी इनकी क्लास ले ली है, इनके सारे पुराने बयानात निकालकर अवाम दिखा रही है। कई हमारे ऐसे दानिश्वर हैं, कई ऐसे हमारे जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत सारे टाउट्स हैं। ये वो लोग हैं जो नून लीग के हमायती हैं, पीपल्स पार्टी के हमायती हैं। इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत 2 रुपए या 3 रुपए बढ़ती थी ना, तो ये तत्ते तवे पे बैठ जाते थे। ये इतने बेचारे परेशान हो जाते थे कि इनकी छलांगे ही खत्म नहीं होती थी। ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे कि जनाब पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया, आवाम की कमर टूट गई। आज ये सारे चुप हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज के स्टेटमेंट हो या शहबाज शरीफ के या नवाज शरीफ के स्टेटमेंट हो या बाकी काबीना के स्टेटमेंट हो, हैरत अंगेज तौर पे ढिठाई और बेशर्मी इन्होंने ओढ़ी हुई है। पंजाब में जो झूठ बोलने की मिनिस्टर है, वो झूठ बोलने वाली एक मशीन है पंजाब में जिसको मिनिस्टर बनाया हुआ। कभी वो कहती है कि जहाज जो है वो कोई एयरलाइन बन रही है, कभी वो कहती है कि 800 रुपए का सूट आ गया है। वो लोग निकालते हैं, उसके ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर चेक करते हैं तो वो तो लाखों रुपए की चीजें पहनती है, टिकटॉकर जो वजीर आला है। और ये मिनिस्टर जो है वो दिन रात जूते पॉलिश करने के चक्कर में, कभी जनाब जूतों का झूठ, कभी सहाफी ने जनाब ये झूठ बोला हुआ है उसको पकड़ के अंदर कर दिया, कभी बच्चा गटर में गिर गया, माँ और बच्ची गटर में गिर गया, वो झूठ बोलना नहीं, ऐसा वाकई नहीं हुआ। हर चीज के ऊपर झूठ बोल बोल के, जहाज वाला भी झूठ बोल के। अब क्या जी, वजीर आजम ने ना लेवी कम कर दी है, यानी अवाम पे बोझ मुंतकिल किया, वजीर आजम ने लेवी कम कर दिया। और भाई लेवी 20 रुपए मजीद बढ़ा दी है गैर जरूरी तौर पे, लेवी भी बढ़ा दी है। पेट्रोल की कीमत तो बढ़ाई है, लेवी भी साथ बढ़ा दी है 20 रुपए। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। मट्टी के तेल की क्या हालत की है जरा ये भी आप देख लें। ऐसा नहीं है कि खाली इन्होंने पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई है और डीजल की कीमत बढ़ाई है। जो सबसे बड़ी डकैती मारी है वो तो मट्टी के तेल में सीधा सीधा 130 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया इन्होंने। ये आम आदमी, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। ये वो पाकिस्तानी मट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं जिनके घर में गैस नहीं आती। गैस तो आती है ना अशराफिया के घरों में, गैस तो आती है बड़े बड़े शहरों में, गैस तो आती है जहां पे हुक्मरान क्लास रहती है। ये जो गरीब बेचारे गांव देहातों में रहने वाले लोग हैं वो तो मट्टी के तेल पे गुजारा करते हैं। तो मट्टी के तेल जो गरीब आदमी का फ्यूल है और उसके घर के किचन में काम आता है, मट्टी के तेल के ऊपर सीधा सीधा 130 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया इन्होंने। ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये जरा एक तस्वीर देखें नाजरीन, ये तस्वीर जो है ना ये सारी कहानी आपको बता रही है। एक तरफ इमरान खान का फोटो है, एक तरफ शहबाज शरीफ का फोटो है, और शहबाज शरीफ की जगह आसिम मुनीर साहब का फोटो होना चाहिए था, साथ जनरल बाजवा का होना चाहिए था, क्योंकि इक्तदार में तो ये लोग हैं, ये तो बेचारे अर्दली हैं। चले फिर भी एक तरफ इमरान खान और एक तरफ शहबाज शरीफ। इमरान खान के दौर में आलमी मार्केट में $120 फी बैरल से महंगा पेट्रोल था, जिसे इमरान खान 150 रुपए फी लीटर
बेच रहा था, यह लिखा हुआ है। जबकि शहबाज शरीफ के दौर में $80 फी बैरल पेट्रोल है, जिसे शहबाज शरीफ 321 रुपए, वैसे 322 ही बनता है राउंड फिगर करें तो, 321 रुपए फी लीटर बेच रहा है। देखें कितना फर्क है दोनों में। और यह तस्वीर पूरी कहानी सुना रही। अब इन्होंने ना तवज्जो हटाने के लिए एक नया काम डाल दिया। तवज्जो हटाने के लिए करते क्या है कि कोई ना कोई केस खोल के कोई ना कोई डाइवर्जन डाल देते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 9 मई के अंदर एक दफा फिर सजाएं सुनाना शुरू कर दी हैं। ले दे के ना आसिम मुनीर रजीम के पास छुपने की एक ही चीज बचती है, और वो 9 मई। पीटीआई कहती है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसमें हमने कुछ नहीं किया, बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दी गई, सिक्योरिटी भी वहां से हटा दी गई, और प्लानिंग के जरिए से 9 मई करवाया गया। अब पीटीआई का यह कहना है कि हमारे साथ ज्यादती करते हैं, हर दफा 9 मई ले आते हैं। तो जब भी ये कुछ बुरा करते हैं या जब भी इनसे कुछ बुरा हो जाता है, ये फौरी तौर पे 9 मई के पीछे छुप जाते हैं। अब इन्होंने किया ये कि 9 मई के मुकदमात का एक मरतबा फिर फैसला सुनाना शुरू कर दिया, सजाएं सुनाना शुरू कर दी कि जनाब 9 मई के अंदर बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। अब ये देखें सजाएं, देखें, अब चेक करें। अदालत ने मुल्जिमान की जायदादें भी जब्त कर दी, और ये कोई GHQ हमला केस है, इसमें फैसला जारी कर दिया। 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दे दी गई है। जो आम लोग हैं उनमें उमर अयूब साहब हैं, जरताज गुल हैं, मुराद सईद हैं, शिबली फराज हैं, हमाद अजहर, कंवल शौजब, शेख राशिद शफीक, फिर उसके बाद शहबाज गिल, वो पाकिस्तान में नहीं था, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तदा, और बहुत सारे, शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, फिर एजाज खान जाजी। ये पीटीआई के तकरीबन सारे लोगों को ही ना इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना के सबको सजा दे दी। ये है 9 मई और ये है फैसला। और सुनाया क्यों गया? देखिए ना, ये डाइवर्जन लगाते हैं, तवज्जो भटकाते हैं लोगों की। ठीक है, आप 9 मई की तरफ तवज्जो दें, और सोशल मीडिया पे जो एक लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया इस अजीबोगरीब किस्म की प्राइस हाइक के ऊपर, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ भाई। इंपैक्ट आएगा तो पूरी दुनिया पे आएगा ना। दुनिया में 2%, 3%